हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज आपके मन में बहुत सारे जो सवाल चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, आज सभी सवाल दूर होने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि स्नातक के बाद अब क्या करें, बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद क्या करें, या टीजीटी, पीजीटी क्या है, या हम शिक्षक कैसे बन सकते हैं। यदि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और टीजीटी, पीजीटी की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आज आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आपका आंसर छूटेगा नहीं गाइज, सभी प्रश्न हमारे साथ देखिए आपके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उनमें से कुछ ये प्रश्न हैं, जैसे स्नातक क्या मतलब, क्या बीए अथवा बीएससी अथवा बीकॉम, इसको क्या कहेंगे, स्नातक। इसके बाद क्या करें। जैसे बहुत सारे लोग हैं स्नातक कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक से हट जाते हैं, उनके मन में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं कि अब हम क्या करें। ठीक है, इसके बाद एमएससी करें, एमए करें, या कोई और अन्य तैयारी करें। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे सवालों के जवाब हमारे साथ आज आपको मिलने वाले हैं। या दूसरी बात, जैसे टीजीटी या पीजीटी क्या है, टीजीटी पीजीटी क्या है। अगली बात क्या कि टीजीटी पीजीटी टीचर्स कैसे बन सकते हैं, टीजीटी पीजीटी टीचर्स कैसे बनते हैं गाइज, ये अगला सवाल है। अगला सवाल है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें। अगर हम बनना भी चाह रहे हैं तो बिल्कुल शुरुआत से हम तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, या कहाँ कहाँ से बुक लेना होता है, क्या क्या पूछा जाता है, सारे के सारे जो है जवाब मिलने हैं। प्रश्न किस स्तर के आते हैं टीजीटी पीजीटी में, और टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग कोचिंग डिमांड करते हैं, तो बेस्ट कोचिंग कौन सी है, या इनमें हम कौन सी बुक पढ़ें, सिलेबस कहां से समाप्त करें। तो ये कुछ उसमें से सवाल हैं। तो चलिए चलते हैं एक एक सवाल की तरफ और सभी सवालों के जवाब आपको हम देते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए, पहली बात तो शिक्षक, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो शिक्षक जानते हैं आप राष्ट्र निर्माता हैं, या कह दीजिए कि ह्यूमंस के भविष्य निर्माता हैं, बच्चों के भविष्य निर्माता हैं, बच्चों के सभी जो है भविष्य का निर्माण करते हैं शिक्षक। तो वास्तव में गुरु बनना एक महान कार्य होता है और सबके नसीब में यह पद नहीं होता गाइज। कुछ ही लोगों के नसीब में गुरु जैसे पद ग्रहण करने का जो सपना होता है या नसीब होता है उन्हीं के पास होता है। तो गाइज देखिए, सबसे पहली बात तो शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं इसको आप समझना है। देखिए यहाँ पर मैं केवल कुछ ही बात कर रहा हूँ यहाँ शिक्षक के लिए। जैसे क्लास 1 से 5 तक जो पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो प्राइमरी टीचर कहलाते हैं, प्राथमिक शिक्षक कहलाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ जो 1 से 5 तक चलते हैं वहाँ प्राइमरी टीचर्स कहलाते हैं, वो केवल 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। ये मतलब प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या होता है गाइस, आपकी योग्यता होती है बीएड अथवा बीटीसी, बीएड अथवा बीटीसी या डीएलएड, आप जानते हैं डीएलएड, ठीक है, विशिष्ट बीटीसी सभी। तो हालांकि अभी जो बीएड को हटा दिया गया है इस पर विवाद चल रहा है, और इसके साथ साथ अभी देखिए खास बात क्या है उसको भी बताते हैं। लेकिन अब दूसरा जो स्टेप है, दूसरे प्रकार के, वो 6 से 8 तक के जो टीचर बनते हैं उन्हें जूनियर टीचर कहते हैं गाइस, उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर का टीचर कहते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर का टीचर, इनके लिए कंपलसरी योग्यता क्या होनी चाहिए गाइस, ये बीएड, या वहीं से भी प्रमोशन होकर के चले जाते हैं 5 से ऊपर प्रमोट होकर के। अब इन दोनों प्रकार के टीचर बनने के लिए मैं आपको बता दूं गाइस, योग्यता एक और यहाँ पर आ जाती है। जैसे आपको टीईटी क्वालिफाई करना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या सीटेट कह दीजिए, सीटेट आप क्वालिफाई हो, या सुपर टेट गाइस, सुपर टीईटी ये क्वालिफाई हो, ये जो है योग्यता इसके लिए चाहिए आपको। अर्थात आप बीटीसी या डीएलएड या जो है बीएड करने के बाद ये भी परीक्षाएं आपको पास करना होता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आप टीचर बनते हैं। अब जो देखिए यहाँ मैं बात करने वाला हूँ गाइस टीजीटी और पीजीटी, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए, टीजीटी और पीजीटी के बारे में। टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी टीचर्स जो होते हैं गाइज मैं आपको बता दूं, ये 9th और 10th स्तर के पढ़ाने के योग्य होते हैं, अर्थात हाई स्कूल स्तर तक जो पढ़ाते हैं, 9th 10th को पढ़ाते हैं, उन्हें क्वालिफाई करना होता है टीजीटी, अर्थात ये टीजीटी टीचर्स कहलाते हैं। अर्थात इनका पूरा नाम क्या है, टीजीटी का पूरा नाम देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अर्थात कह दीजिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। और ये 9 और 10 अर्थात टीजीटी टीचर बनने के लिए, हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए गाइड, और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बीए अथवा बीएससी अथवा बीकॉम,
अथवा बीकॉम, और इसके साथ साथ क्या बीएड होना कंपलसरी है, बीएड करना जरूरी है, तब आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करते हैं गाइस। और फिर इसके बारे में अभी मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। और पीजीटी ये इंटर तक पढ़ाने के योग्य होते हैं, इंटर के बच्चों को, अर्थात ये लेक्चरर कहलाते हैं, प्रवक्ता कहलाते हैं, कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं पीजीटी जो टीचर्स होते हैं। अब इनके लिए योग्यता क्या, इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, अर्थात एमए या एमएससी या एमकॉम कह दीजिए, एमए एमएससी या एमकॉम, इनमें से कोई एक क्वालिफाई करना इनको जरूरी होता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ आप कहेंगे क्या बीएड जरूरी है, अभी तो फिलहाल बीएड जरूरी नहीं है इसमें, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि बीएड को भी जरूरी कर दिया जाए। एक खास बात यह कि अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीजी प्लस बीएड होना जरूरी है गाइज, पीजी प्लस बीएड, ठीक है, ये दोनों होना जरूरी है। अर्थात आप एमए एमएससी या एमकॉम रहे, उसके साथ साथ बीएड भी आप किए रहे, तब आप जो है प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो ये टीजीटी, अब मैंने फुल फॉर्म बता दिया। पीजीटी का पूरा नाम क्या फुल फॉर्म है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अर्थात परास्नातक शिक्षक गाइज, परास्नातक शिक्षक ये होते हैं। अब चलते हैं हम, देखिए एक बात और बता दें, इनकी जो सैलरी होती कम होती है, इससे ज़्यादा सैलरी इनकी होती है, इससे ज़्यादा सैलरी इनकी होती है, इससे ज़्यादा सैलरी इनकी होती है। और अभी और प्रकार के टीचर्स होते हैं गाइज, जैसे मैं आपको बता दूं पीएचडी धारी जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं टीचर्स, वो भी होते हैं, ठीक है। तो डिग्री कॉलेज में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी है डिग्रीधारी हैं, ठीक है, वो प्रोफेसर कहलाते हैं गाइज। क्या कहलाते हैं, प्रोफेसर। तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, उनके लिए जो है एलिजिबल नेट क्वालिफाइड हो या फिर कह दीजिए वो पीएचडी होल्डर हो गाइज, ठीक है, रिसर्च। तो चलिए सबसे पहले हम आपको टीजीटी पीजीटी हमारा मुख्य फोकस है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। और जो है बीएससी के बाद क्या करें, बीएससी के बाद बीएड करें कि एमए करें, अभी सारी बात करने वाले हैं गाइज। तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहली बात तो अभी टीजीटी के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गाइड, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक होने चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए और प्रशिक्षित भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए टीजीटी के लिए यानी बीए बीएससी बीकॉम और बीएड होना चाहिए। योग्यता देख लीजिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इसके लिए स्नातक और बीएड होना जरूरी है। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इसकी कोई पढ़ाई होती है, अभी सारी जानकारी देने वाले हैं गाइस। अब उम्र क्या होनी चाहिए, 21 से 60 वर्ष तक, बुढ़ा जाइए जब तक 60 साल न बन जाए तब तक आप इसका एग्जाम दे सकते हैं गाइस, अभी तो ये प्रावधान है। अब विशेष इसकी बातें क्या है टीजीटी की, अब यहाँ आपके लिए बेहद समझना जरूरी है। पहली बात तो इसका जो एग्जाम है, इसके एग्जाम में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी बहुविकल्पी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी की परीक्षाओं में 125 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी कोई पढ़ाई नहीं है गाइस। मैं बता दूं, जैसे आप डिग्रीधारी हो जाते हैं, बीए या बीएससी या बीकॉम कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद आप बीएड कर लेंगे, उसके बीएड करने के बाद ये फॉर्म निकलता है टीजीटी का और डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे और 125 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगर आपका उत्तर बहुत अच्छा गया तो आप जो है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है गाइस, बस वही परीक्षाओं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करके बेहतरीन तरीके से अच्छा नंबर ला करके तुरंत आप शिक्षक बन सकते हैं गाइस। तो देखिए और विशेष क्या, प्रश्न केवल एक ही सब्जेक्ट से आते हैं इसमें गाइस। प्रश्न जो है इसमें जो 125 प्रश्न है केवल एक ही सब्जेक्ट से आता है। जैसे आप मैथ से आप देने जा रहे हैं तो केवल मैथ के ही 125 क्वेश्चन होंगे, केवल मैथ के। अगर आप साइंस का देने जा रहे हैं तो वहां पर साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। साइंस में गाइज, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके 125 प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप बायोलॉजी से देने जा रहे हैं, बायोलॉजी के टीजीटी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो है बायोलॉजी के ही 125 प्रश्न आएंगे, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी होंगे गाइज। क्या होंगे, जूलॉजी और बॉटनी से 125 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद इसके इस प्रश्न में मैंने बताया केवल आपके विषय से ही होंगे, जो आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में विषय होंगे। और इसमें कोई जीएस जीके का प्रश्न नहीं आता है, सीधी सी बात। और इसके लिए ना तो टीटी ना तो सुपर टीटी, कोई जो है एलिजिबिलिटी नहीं है, चाहे पास हो ना पास हो, ठीक है, इसके लिए। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है गाइज, कोई इंटरव्यू नहीं होता है इसकी परीक्षा के लिए। और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती गाइज, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं कि आखिर इससे हम टीजीटी परीक्षा में बैठने के लिए हमें मटेरियल कहाँ से प्राप्त करना होगा, जो जिस विषय से। जैसे एक बात और, ये तो साइंस का बताया। जैसे हिंदी की बात करें तो गाइज आपकी जब हिंदी टीजीटी आप देंगे तो केवल हिंदी के ही 125 प्रश्न, संस्कृत के ही 125 प्रश्न। अब गाइज यहाँ पर जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में 4 पोर्शन है, वहाँ पर 4 पोर्शन में किसी 2 पोर्शन आपका होना जरूरी है, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश से आगे जा रहे हैं तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए,
फाइनल में इंग्लिश के ही टोटल क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से और कोई विषय नहीं होगा और ये भी प्रश्न केवल बहुविकल्पी होंगे। ये सिस्टम है इसमें गाइज। अब थोड़ा सिलेबस और बुक्स कहाँ से पढ़ें गाइज, इसके लिए मैं आपको बता दूं तो सिलेबस और बुक्स कहाँ से ये प्रश्न आते हैं, ये जो टीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ से आते हैं, तो ये जो प्रश्न आते हैं आप जो 11-12 में बुक पढ़ते रहते हैं वहाँ से भी आते हैं। 11-12 की बुक से लगभग 50% कवर होता है गाइज, 60%, 50 से 60। उसके बाद जो आपकी पढ़ना जरूरी है इस समय बेहद एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें बहुत शामिल किया जा रहा है। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 11-12 की उसको भी पढ़ना जरूरी है। और आपकी जो बुक्स हैं बीए अथवा बीएससी की, अगर बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी की जो बुक्स हैं और बीए कर रहे हैं तो जो बीए की आपकी बुक्स हैं उसको बेहद पढ़ना जरूरी है। और अगर आप एमए या एमएससी कर रहे हैं तो उसको भी आप देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए जाते हैं 5% क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आपको देखना है। अब चलते हैं, तो टीजीटी के बारे में हम उम्मीद करते हैं गाइस कि आप सब पूरा समझ गए होंगे इसमें कि ये केवल 125 प्रश्न आते हैं, वो भी आपके विषय से आते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसके लिए कोई और आपको टीटी सुपर टीटी नहीं पास करना होता है। हाँ, स्नातक के साथ आप बीएड जरूरी है, इसमें बीएड जरूरी है गाइस, आपका बीएड होना मस्ट है। अब चलते हैं थोड़ा पीजीटी क्या है उसको देखते हैं। देखिए पीजीटी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये लिखा है गाइस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर गाइस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परास्नातक शिक्षक। क्या परास्नातक शिक्षक? योग्यता इसके लिए आपको पीजी होना जरूरी है, पीजी होना जरूरी है। मैंने बताया जैसा आप करते हैं कि इंटर के बाद बीएससी किया, बीएससी के बाद एमएससी किया, या तो बीए किया, बीए के बाद एमए किया। अब इसमें बीएड जरूरी नहीं है कि आप बीएड हों, ठीक है, बीएड जरूरी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। अब लेकिन हाँ, बीएड अगर रहते हैं तो मैंने बताया कि आप प्रिंसिपल बनने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए पीजी प्लस बीएड होना जरूरी है। और सिलेबस देखिए, सिलेबस इसमें जो है, जो पीजी का सब्जेक्ट होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे अगर सोशियोलॉजी कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी के ही क्वेश्चन होंगे 125। अगर आप जूलॉजी से हैं तो इसमें पूरा बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी दोनों होगा। अगर आप फिजिक्स से हैं, पीजी किए हुए हैं, तो फिजिक्स के ही 125 प्रश्न होंगे गाइज। इस तरह केमिस्ट्री करने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री के ही 125 प्रश्न होंगे, वो भी सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। अब यहाँ पर देखिए उम्र, यहाँ पर भी देख लीजिए भैया, बुढ़ापे तक 60 साल तक पेंशन जब तक न बन जाए तब तक दो अभी परीक्षा। एग्जाम पैटर्न क्या है गाइस, इसमें दो, इसमें वहाँ पर टीजीटी के लिए तो कोई इंटरव्यू नहीं था, लेकिन यहाँ इंटरव्यू भी है गाइस। यहाँ रिटर्न पहले होगा 125 प्रश्न जो एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जब इसमें पास आउट होंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो इंटरव्यू का भी नंबर इसमें जोड़ करके तब मेरिट बना दी जाती है। और इसकी विशेष बात है कि इसमें भी कोई जीएस जीके नहीं होंगे जो 125 प्रश्न आएंगे, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 125 प्रश्न आएंगे। इसके लिए भी कोई टीटी या टीटी की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए बुक क्या पढ़ें गाइस, जो बुक्स हैं मैं आपको बता दूं 11-12 की जो कि बुक्स है उसे, और जो ग्रेजुएशन की है वो बुक पढ़िए, और पीजी की जो है वो बुक पढ़िए। अगर आप बायोलॉजी से हैं भाई गाइस, ज़्यादा लोग अभी इस चैनल पर बायोलॉजी से हैं, तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं जूलॉजी और बॉटनी की 2 बुकें आपके पास बहुत बेहद जरूरी है इस समय। एक तो जूलॉजी की जो बुक है मैं आपको बता दूं, जूलॉजी आर.के. पिल्लई गाइस, आर.के. पिल्लई की बुक होना बेहद जरूरी है। और जो बॉटनी है, बॉटनी के लिए कुमार मलिक गाइस, कौन सी बुक, कुमार मलिक की बुक होना बेहद जरूरी है। बाकी मैं इसके लिए एक अलग से भी वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। अब आगे क्या खास इसकी बातें हैं गाइज, अब कैसे तैयारी करें उन सबको भी देखिए। तैयारी कैसे करें, यानी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कैसे करें गाइज। अब बात यहाँ ये आती है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, किसकी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब देखिए सबसे पहले तैयारी करने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा गाइज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहली बात तो आपके पास इससे संबंधित चाहे टीजीटी देने जा रहे हों, मैंने बताया, और चाहे पीजीटी देने जा रहे हों, ये परीक्षाओं में अगर बैठने जा रहे हैं गाइस, ठीक है, परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं तो इनका सिलेबस आपके होना चाहिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसी सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निर्धारित सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको अपने पास रखना है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। या हमारा टेलीग्राम है बायोलॉजी जोन बाय BR सर, या मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप जुड़ जाइए व्हाट्सअप नंबर से, और मैं आपको वहाँ पर इसका सिलेबस प्रोवाइड कर देता हूँ गाइज। जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9219008522 गाइज, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं हो सकती है, बट आप मैसेज करेंगे, जुड़ जाएंगे, अपना नाम और पता लिखकर भेजना पड़ेगा इस पर, तो आप ज्वाइन हो पाएंगे। उसके बाद मैं आपको सिलेबस प्रदान कर सकता हूँ। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी एक हैंड रिटन नोट्स बनाए, ये बहुत मूल मंत्र है गाइज।
ये इसकी मूल मंत्र है गाइस, ठीक है। मूल मंत्र क्या है, ये परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस रख करके, सिलेबस के ही अनुसार अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी नोट्स रख करके किताब से कहीं से भी आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी हैंड राइटिंग में कैसे माइंड सेटअप, जो माइंड सेटअप नोट्स हो उसे आपको बनाना बेहद जरूरी है। जिस दिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस पर कवर करके अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बना लेंगे, उस दिन मैं आपको बता दूं कोई रोक नहीं सकता इसको क्वालिफाई करने से, और आपको लेक्चरर बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो और अगली बात ये भी देखिए, अब इसकी तैयारी करने के लिए और क्या आपके लिए सहायक होनी चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर का जो है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है गाइज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर गाइज, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना बेहद जरूरी है और मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसको आप सॉल्व करें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है गाइस, प्रैक्टिस सेट, और वो भी एक टाइम मैनेजमेंट के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट, तब तो मजा आएगा। और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। फिर अब इस समय आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होना बेहद जरूरी है गाइस। और अगर आपके पास ढेर सारा अगर डीप नॉलेज लेना है, देखिए बिना डीप नॉलेज लिए पीजीटी की तैयारी नहीं हो सकती गाइस। डीप नॉलेज लेने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उसको भी आपको रखनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। और यदि आप, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम कोचिंग कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, नोट्स कैसे प्राप्त करें, तो गाइज इस पर हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द। फिलहाल आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।